और जो मतलब इस चीज को ज्यादा नहीं कर सकते, वर्कआउट ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वो भी अपनी काउंटिंग के साथ में थोड़ा थोड़ा ही करें। जिनको सर्वाइकल या बैक पेन की प्रॉब्लम है तो वो भी अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। और जो एडवांस है वो मेरे साथ चल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना सबसे पहले अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स लुक। यस, स्टार्ट। फर्स्ट हम अपना नेकबैंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now round. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now opposite. Eyes open रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Slowly slowly. Now move. हैंड अपना मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Other hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड। अब दोनों हैंड्स को साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Very good. Shoulder move. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Up and down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड। रिस्ट मूव करेंगे अपना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैक मूव करेंगे अपनी। राउंड एंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड। एंकल मूव करेंगे अपनी। 1 2 3 4 5. Opposite. 1 2 3 4 5. Other leg. 1
2 3 4 5. Opposite 1 2 3 4 5. वेरी गुड. वार्म अप हमारा कंप्लीट हुआ और आप अपना वाटर हाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. तो कुछ वर्कआउट हम खड़े होकर करेंगे और कुछ वर्कआउट हम लेट कर करेंगे. तो अपने लिए मैट भी अपना रेडी रखें सभी. चलिए हम अपना फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हैंड अपना बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका. नाउ बिल्कुल आपका ओनली अपर बॉडी पार्ट मूव करना है. लोअर बॉडी पार्ट आपका मूव नहीं होना चाहिए. अपनी प्लेस पर ही स्टैंड होना है. स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट वन 20. वेरी गुड. आज मोस्टली जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब आपके टमी फैट के लिए और आपके साइड फैट के लिए है. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें अपना अपोजिट डायरेक्शन का लेग पीछे रखना है और अपना हैंड साइड लेके आना है. फिर अदर लेग लाइक दिस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. वेरी गुड. डीप ब्रीथ कर सकते हैं. लंबी गहरी सांस लेते रहिए और अपनी प्लेस पर मूव करते रहिए. ओके. नेक्स्ट वर्कआउट हम अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और हमें अपने नीज को फोल्ड करना है और अपना वन हैंड ऊपर लेके आना है लाइक दिस. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 last one 20. Very good. नेक्स्ट वर्कआउट हम अपने साइड को लाइक दिस. आपका साइड स्ट्रेच होना चाहिए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. अपनी अपनी काउंटिंग के साथ में और जो लोग नहीं कर सकते हैं ज्यादा तो वो अपना कुछ ही स्टेप्स करें. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 last one 15. Other side. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हम यहीं पर अपनी पोजीशन में 10 की काउंटिंग के साथ होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदर साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। डीप ब्रीथ करें। वाटर हाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेते रहें और एक जगह स्टैंड ना रहे, मूव करते रहें। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हम क्रंचेस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट। अपनी अपनी 15 काउंटिंग के साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। Other side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, last one 15। अब इसी एक्सरसाइज को अल्टरनेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वन 20। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। लंबी गहरी सांस ले लीजिए 5 की काउंटिंग के साथ। लॉन्ग ब्रीथ। मूव करते रहें। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हम अपने हैंड को दूसरी लेग से टच करेंगे, लाइक दिस। ओके, 20 की काउंटिंग के साथ स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। गुड गोइंग। ओके, नेक्स्ट वर्कआउट हमें अपनी प्लेस से मूव करना है, लाइक दिस, अपनी अपनी काउंटिंग के साथ में, लाइक दिस। ओके, तो जो आपका हैंड है वो बिल्कुल पूरी तरीके से पीछे स्ट्रेच करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, last one 20. Very good, good going. एनर्जी ड्रिंक, हाइड्रेट, एफ्रेश ले सकते हैं. अब हम अपना कुछ वर्कआउट लेटकर करेंगे, तो सभी अपना मैट रेडी कर लें और अपनी सांसों को थोड़ा नॉर्मल रखें सभी. पोजीशन लेंगे सभी. मैम दिख रहा है क्या पोजीशन राइट? हाँ जी मैम. ओके. हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है. अपने लेग को मूव इस तरीके से स्टैंड रखना है, बिल्कुल बैंड करके, और अपने पोस्चर को बिल्कुल हैंड अपने नीचे, और हमें अपने हिप्स एरिया को उठाना है डाउन एंड अप. ओके, अपनी अपनी काउंटिंग के साथ में 20 की काउंटिंग रखेंगे हम. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वन 20. और हम अपने इस पोर्शन को इसी पोजीशन में रखेंगे लाइक अ ब्रेस, और अपनी अपनी 10 की काउंटिंग के साथ में होल्ड करेंगे. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वेरी गुड. स्लोली स्लोली हम डाउन आएंगे. स्लोली स्लोली. वेरी गुड. अब इसी के साथ में हमें लेग्स अपने इसी तरीके से रखने हैं, और हमें अपना थोड़ा सा नेक को अप रखना है, और अपने हील्स को लाइक दिस टच करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, last one 20. Very good. लंबी गहरी सांस लें, सांस लें और छोड़ें. अपनी सांसों को नॉर्मल करते रहें. हम 2 सेकंड का रेस्ट लेंगे. ओके, अब हम इसी के साथ अपने हैंड्स को पीछे रखेंगे और हम क्रंचेस करेंगे लाइक दिस. ओके, अपनी अपनी काउंटिंग के साथ में 20 की काउंटिंग रखनी है सभी को. यस, लेट्स स्टार्ट. 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. फाइव सेकेंड का रेस्ट. ओके, नेक्स्ट वर्कआउट. साइड हो जाइए सभी. हम अपने हैंड को इस तरीके से रखेंगे, एक लेग पीछे फोल्ड और दूसरा लाइक दिस, और हम अपना हैंड बैक पे रखेंगे और इसको टर्न वाइज अपनी अपनी काउंटिंग के साथ 20 काउंटिंग के साथ करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Very good. Other leg. Side change. Same position. Yes. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Last one 20. Very good. अब हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे. नेक्स्ट वर्कआउट. हमें अपनी ये पोजीशन रखनी है और अपने लेग्स को साइड बाय साइड अपनी अपनी काउंटिंग के साथ में लाइक दिस 20 की काउंटिंग के साथ में सबको करना है. एनर्जी ड्रिंक, वाटर, हाइड्रेट आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Last one 20. Very good. अच्छा कर रहे हैं सभी. 5 सेकेंड का रेस्ट करेंगे. वाटर, हाइड्रेट, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं. अब हमें अपनी पोजीशन पे आना है फिर से.
और हमें अपना एक काउंटिंग के साथ में लाइक दिस अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 लाइक दिस, ओके। अपोजिट डायरेक्शन में आना है सभी को, अपोजिट लेग और हैंड। लेट्स स्टार्ट। पोजीशन ले, यस, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यही हम पोजीशन रखेंगे, ब्रिज पोजीशन। जितना ऊंचा कर सकते हैं, लेग अपने बिल्कुल टच रखें। 20 की काउंटिंग के साथ में होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लास्ट वन 20। स्लोली स्लोली डाउन आएंगे, स्लोली स्लोली लंबी गहरी सांसें लेते रहें। ओके, अब हम अपना लास्ट प्लैंक करेंगे। पहले साइड प्लैंक, फिर फुल प्लैंक, ओके। ये हमारी लास्ट वर्कआउट है। पोजीशन लें प्लैंक के लिए। ये हमारा साइड प्लैंक है। यहाँ आपके इस जगह पे स्ट्रेच होना चाहिए, आपकी साइड फैट के लिए है। चलिए अपनी अपनी 15 की काउंटिंग के साथ में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। स्लोली स्लोली डाउन। अदर साइड, साइड चेंज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15। वेरी गुड। स्लोली स्लोली डाउन। वेरी नाइस। अब हम फुल प्लैंक करेंगे। पोजीशन लेंगे, अपने हैंड आगे और पीछे इस तरीके से। आपका हिप्स एरिया बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ओके। रेडी, चलिए स्टार्ट। 30 की काउंटिंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। स्लोली स्लोली डाउन। यही आप रेस्ट करेंगे 5 सेकंड का। लेट जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ओके, हमारा वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी स्ट्रेचिंग की तरफ चलते हैं। वाटर हाइड्रेट एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं सभी। सभी अपनी अपनी स्ट्रेचिंग करेंगे, हैंड को अपना स्ट्रेट करेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर हैंड। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। हैंड अपना पीछे लाइक दिस और दूसरे हैंड से हम उसे स्ट्रेच करेंगे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Other hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीज बेंड करेंगे अप एंड डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Round 1 2 3 4 5। Opposite 1 2 3 4 5। लेग मूव करेंगे 1 2 3 4 5। अदर लेग 1 2 3 4 5। वेरी गुड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। Full body stretching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। One time more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आज सभी ने बहुत अच्छा वर्कआउट किया। मेरे लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे और अपने आप को हक करेंगे कि आज हमने बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया और कुछ टाइम हमने अपने लिए निकाला। तो अब हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्यारा सा सॉन्ग लगाएं हमारे डांस वर्कआउट के लिए। खिल गया रे जब मारदा तू मुझे पे डराइया शर्मा के मेरे ताले पे है झुक दी जब पकड़े तू मेरी कलाइया हार्ट बीट बढ़ती ते कभी रुक दी हुआ तुझसे मैं थोड़ी अटैच नहीं तेरी कुंडली बिगाड़ लूंगा मैच नहीं हुआ तुझसे मैं थोड़ी अटैच नहीं तेरी कुंडली बिगाड़ लूंगा मैच नहीं तुझे जल्दी से वाइफ बनाऊंगा तू मूड बना दो सही दिल दिया जहाँ भी तुझे देंगे दिल दिया जहाँ भी तुझे देंगे तू एक कुमारी मानो सही हो काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया तेरियां अखां ऐनकी दसा नी तेरियां इन्नियां सोनियां अखां अखां वेखना चाहंदे लखां नी अखां क्यों छुपाउनियां हो काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही सोनिया
ओके, ग्रेट एवरीवन। सो अभी बैठ जाएंगे हम सभी, आराम से रिलैक्स होके बैठिए, आईज क्लोज। थोड़ा सा जूम का चले जाता है, ये स्पॉटलाइट करने में टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट, तो हम सभी को बैठ जाना है। अभी हमने माइंड पे काम करने वाले, और माइंड पे काम करने के लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन, जिससे कि हम अपने विचारों को पॉजिटिव कर सकते हैं, अच्छा अच्छा सोच सकते हैं। तो यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले होगा। ओके ग्रेट, तो अभी अपने हैंड्स रब करेंगे, हीट जनरेट करेंगे, और इस हीट को, इस पॉजिटिव एनर्जी को फेस पे, आईज पे लेके आएंगे, और रिलैक्स फील करेंगे, और क्लैपिंग करेंगे पूजा मैम के लिए। क्या सुपर वर्कआउट, बहुत ही इफेक्टिव, सबने एंजॉय किया। ओके, मैं पहले स्पॉटलाइट कर लूं अपने आप को। मैं तो आप लोगों के बीच खो गई, मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं कहाँ पे हूँ, और ये जूम बहुत परेशान कर रहा है स्पॉटलाइट करने में भी, और अगर एक बार स्पॉटलाइट हो जाते हैं तो रिमूव नहीं हो रहे हैं। एनीवेज, यस, मैम के लिए मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त वर्कआउट रहा आज का। सो यस, मजा आ गया, वाकई में मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में। देखिए, हम सभी डेली जो है अपना 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल रहे हैं ना। क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकें, और जो है हमें एक अच्छी फिटनेस मिले, हम अपने बिल्कुल ही परफेक्ट शेप में रहें, और हम खुश भी रहें। तो यहाँ पे हम एक कुछ सीक्रेट्स जानने वाले हैं। एक बहुत ही फेमस बुक है जिसपे ये रिसर्च हुआ कि सॉरी, जापान के एक आइलैंड पे, ओकिनावा नाम का एक आइलैंड है जापान में, तो वहां की एक प्रजाति है जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है। तो जो साइंटिस्ट है ना, उनपे शोध किया, रिसर्च किया कि उनकी जिंदगी जीने का तरीका क्या है, जिसकी वजह से वहां के हर एक लोग 100 साल से लंबी उम्र जीते हैं, हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं।
क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये बुक आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसकी कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। जिनको बुक रीडिंग का शौक नहीं है ना, फिर भी उन तक ये बात तो पहुंचनी चाहिए। क्या पता यहाँ के कुछ पॉइंट्स उनके माइंड में आए, उस बुक को पढ़ना चाहे। जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम उस बुक की 5 टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। और आप भी अगर उस 5 टेक्निक का यूज करना सीख जाएं तो आप एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। बुक का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, नंबर वन जो टेक्निक है वो है अकीगाय। ये जापानीज वर्ड है। ओके, इसका हिंदी का मीनिंग होता है कि पैशन। हम कौन सा ऐसा काम है जिस काम को करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। ठीक है, हमारी लाइफ का पैशन क्या है? और जो हमारा पैशन होता है ना, जब उसको अपना प्रोफेशन हम बना लेते हैं तो अपनी हमारी जो लाइफ है वो बहुत खुशी खुशी कटती है, अच्छे से कटती है। तो जापान के लोग सारी उम्र अपना अकीगाय ढूंढते रहते हैं, और जब उनका वो अकीगाय मिलता है उस काम को पूरा करने में वो जुट जाते हैं। तो जो हमारा मनपसंद काम होता है उसको करने में कभी स्ट्रेस आता है? नहीं आता ना। जैसे वर्कआउट करना कितना अच्छा लगता है, तो उसमें क्या होता है, 1 घंटे भी करा लो आपको मन करता है 30-40 मिनट्स का ही क्यों होता है, और ज्यादा क्यों नहीं होता, ऐसा लगता है ना। अपने मनपसंद काम को करते समय हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, और जब हम स्ट्रेस फ्री वाला काम करते हैं तो जिंदगी लंबी होती है ना। जैसे हमारे जो पहले के बुजुर्ग थे वो बोलते थे चिंता चिता के समान है, बोलते थे ऐसा, तो कितना सही बोलते थे। हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे तो जिंदगी कैसी होगी, लंबी होगी और खुशनुमा होगी। अब देखो बहुत से लोग होते हैं जो लाइफ में जबरदस्ती जॉब कर रहे हैं। अब जॉब करते हैं, ऐसा काम करते हैं इसमें खुशी नहीं मिलती, तो वो परेशान रहते हैं डेली उस काम में। अब माना कि कोई आदमी है, उसने अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर तो बन गया, लेकिन उसका जो असली पैशन था ना, उसका जो अकीगाय था वो था फिल्म डायरेक्ट करना। तो ऐसे में क्या होगा, डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन सारी जिंदगी वो अंदर से दुखी रहेगा। जबकि जो उसके रिश्तेदार हैं और समाज है वो उसका बहुत उसको अप्रिशिएट करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद से ही संतुष्ट नहीं रहेगा। इसलिए अकीगाय ढूंढकर उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। अकीगाय ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निक है जिसकी मदद से हम अकीगाय को ढूंढ सकते हैं, मतलब अपने पैशन को ढूंढ सकते हैं और उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। प्रोफेशन जब हम बनाते हैं तो उससे हमें इनकम आती है, और इनकम आती है, पैसे आते हैं, तो लाइफ में खुशहाली आती है। क्योंकि जिस काम को करने में मजा आता है उस काम को करने से ही पैसा है, तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो इसके 4 स्टेप हैं कि हम अपना अकीगाय कैसे ढूंढें। नंबर 1, हमें ये पता लगाना है कि क्या चीज है जिससे हम प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते करते घंटों भी बीत जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा और करने में मजा आएगा। वो पैशन कुछ भी हो सकता है। वो गार्डनिंग हो सकता है, पेंटिंग करना हो सकता है, घर की सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना फिरना, या लैपटॉप पे बैठ के कोडिंग करना अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट टेस्ट, है ना। कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जितने भी कमिटी मेंबर्स है जो सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं मेरा अकीगाय क्या हो सकता है, मेरा पैशन क्या है। यस, हमें ढूंढना है अपना अकीगाय, अपना पैशन। सेकंड, हमें ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा काम है जिस काम को अच्छे से कर भी सकते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन हो सकता है उस काम को हम अच्छे से ना कर पाए। तो सेकंड है कि हम कौन सा ऐसा काम है जिस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस काम को हम अच्छे से कर लेते हैं तो हम उस काम को करते करते उसमें एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। वो कितना भी छोटा है बड़ा ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि हम उससे प्यार करें उस काम को करते हुए और उस काम में हम अच्छे भी हों। तीसरा, हमें ये भी पता लगाना है कि उस काम में, मतलब जो ये दुनिया है ना, उससे क्या लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्योंकि
बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए, तो ये तो हमें खुद ही पता लगाना है। और इसके साथ में देखिए, स्टीव जॉब को आप पता है कौन है? स्टीव जॉब, जिन्होंने आईफोन का आविष्कार किया। उनको लगा कि लोगों को गाने सुनने का मतलब शौक है, गाना सुनना सबको अच्छा लगता है, तो उन्होंने इस पे सोचा, काम किया और एक बहुत ही अमेजिंग जो है आईपॉड का आविष्कार किया, है ना। तो इससे लोगों की जरूरतें पूरी हुई, लोगों को लोग घंटों, जिनको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ में बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट, चौथा जो चीज है वो है कि व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसे देने को भी रेडी हो जाएं। तो ये 4 स्टेप का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ का पैशन, अकीगा ढूंढ सकते हैं और अपने रीजन ऑफ लिविंग को भी ढूंढ सकते हैं, और फिर उसको आपने क्या बनाना है? प्रोफेशन बनाना है, और इससे हम जिंदगी भर खुश भी रहेंगे और हमारी उम्र लंबी भी होगी। अब जो है नेक्स्ट, एक ऐसा काम जिसको करते समय हमें टाइम का पता ही नहीं चले, मतलब कि उसको हम कई घंटे तक करते भी जाएं, लेकिन ऐसा लगे अभी तो कुछ ही समय बीता है, बहुत देर तक कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ऐसा लग रहा है समय बहुत जल्दी बीत गया। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल का कुछ लोगों का होता है सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे वीडियोस को देखना, होता है कुछ ऐसा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि उस काम को करते हुए क्या हमें इनकम जनरेट हो रही है, क्या हमें पैसे आ रहे हैं, या बस हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने एक लोगों को शौक है वीडियो बनाने का, तो उन्होंने उस वीडियो बनाने के अपने अकीगाय को, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी क्वालिटी वीडियो बनाई, लोगों तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और उससे उनकी इनकम भी आ रही है। और इस काम को वो कई घंटों तक करते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चलता, उनको बोझ नहीं लगता, उसमें वो एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब जापान के लोग जब अपना अकीगाय ढूंढ लेते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। वो छोटे छोटा काम भी हो सकता है, लाइक झाड़ू लगाना भी हो सकता है। तो अगर किसी को झाड़ू लगाने का काम मिलता है ना, वो उसको इतनी शिद्दत से करता है कि वो अपने काम को देखता भी रहता है, खुश भी होता रहता है, और दूसरा बंदा भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। कुछ वहां के लोग ऐसे जिनको सब्जी उगाने वाला काम बहुत अच्छा लगता है, तो अपने इस काम को इतना प्यार से करते हैं, बेस्ट से बेस्ट सब्जी उगा के लोगों को देते हैं, और लोगों से तारीफें लेते हैं, और उनको उनका मुंह मांगा दाम मिलता है, क्योंकि लोगों को क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की सब्जियां प्रोवाइड होती हैं। और यही एक मेन रीजन है कि ये एक सीक्रेट है, जापान को एक सुपर पावर के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि वहां का हर एक इंसान अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है। कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करता वहां पे, वहां का हर एक नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसका मन पसंद काम होता है। सेकंड, वहां के जो लोग हैं ना, वो 100 साल से ऊपर क्यों जीते हैं और हेल्दी भी रहते हैं? क्योंकि वो कम खाना खाते हैं। इसको जापानीज नाम में बोला जाता है हारा हाची बू। इसका मतलब है उतना ही खाना जितना बॉडी को जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं खाना। मतलब वो हर दिन हर मील को 80% ही खाते हैं, 80% तक अपना पेट भरते हैं। कभी भी जापान के लोग ओवर ईटिंग नहीं करते। इसलिए उस कम्युनिटी में, जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं, जहाँ के जापानीज लोग की उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है, वो ओबेसिटी का वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग स्लिम टिम रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, क्योंकि कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है और उनका हर खाया हुआ खाना अच्छे से पच जाता है। और इसके साथ में वो ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा, लाइक हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है ना। सो मतलब हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी सेहत को बढ़िया करने के लिए। तो जो जापानीज पीपल हैं, जब वो ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई चीजें लेते हैं, तो जो एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती हैं वो हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है, और ऐसा होने पर बुढ़ापा बहुत जल्दी नहीं आता। और इसके अलावा जापानीज पीपल हर दिन 6 तरह की फल और सब्जियां खाते हैं। कम खाते हैं लेकिन क्वालिटी फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना लेते हैं। नेक्स्ट, और क्या करते हैं?
जिससे कि उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती है, वो करते हैं मोरिटा थेरेपी, मतलब स्ट्रेस को दूर रखना। ये उनका सबसे चौथा और मेन सीक्रेट है। अब स्ट्रेस थेरेपी का वो यूज करके स्ट्रेस को दूर रखते हैं, इस थेरेपी का यूज करके, मोरिटा थेरेपी जिसको बोलते हैं। अब हमारी लाइफ भी कैसी है, बहुत भाग दौड़ वाली है। छोटे बच्चों को स्कूल जाने का स्ट्रेस, कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, और जब कॉलेज पूरा होता है, ग्रेजुएट्स होते हैं तो जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाती है तो ऑफिस जाने का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, घर आने का स्ट्रेस, घर आके भी स्ट्रेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। और कई बार क्या होता है कि हम जॉब नहीं करना चाहते, हमने कुछ स्टार्टअप किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, अब वो कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, उसका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इंसान की लाइफ को आधा कर देता है, और जापानीज लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी का आविष्कार किया। ये एक तरीके का मेडिटेशन होता है। क्या करते हैं इसमें, वो एक जगह शांत होके बैठ जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने अंदर के दुख और इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, और इसके बाद वो हर पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव विचार हमारे जो उनके जो नेगेटिव विचार है उनको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो ठीक उल्टा सोचे, ऐसा सोचे कि झगड़ा तो हो चुका है, अब मूड भी खराब है, लेकिन इससे आगे अगर आप सोचेंगे ना, और नेगेटिव 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 होता रहेगा। तो आपको इससे बचना है और खुद से ये कहना है कि मैं उसको माफ करता हूँ, खुद को भी माफ करता हूँ, आगे हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से जो आपका स्ट्रेस है दूर हो जाएगा। करके देखेंगे तो पता चलेगा, चीजों को प्रैक्टिकली करना सीखिए। ओके, यहाँ पे सुना, कॉपी में नोट डाउन किया और कॉपी बंद और बातें भूल गए, नहीं, लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। इतना मतलब उस आइलैंड के लोगों ने इसको प्रैक्टिकली यूज किया है और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, तो कुछ तो बात होगी ना इसमें, तो करके देखना है। लेकिन अब अगर इसके उल्टा अगर हम करते हैं, बदले की बात सोचेंगे, स्ट्रेस कभी दूर होगा नहीं, रात की नींद भी खराब होगी, गुस्सा आता जाएगा और पता नहीं उसको हम किस लेवल तक लेके जाएं। और इसके उल्टा अगर हम करते, जो पहले हमने भी बात करी, अपने आप से बोलना है, आंखें बंद करना है, मन शांत करना है, मैं उसे माफ करता हूँ, खुद को भी माफ करता हूँ, आगे हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, ऐसा पॉजिटिव बोलेंगे, स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा और इससे हमारी उम्र बढ़ेगी। तो जापानीज लोग ना हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, उसे माफ करते हैं और अगले दिन वो नए जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप भी सोने से पहले इस तकनीक का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से बात करें, हंस के बात करें, और छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रखना अपने आप को। फिफ्थ, और क्या करते हैं, वो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। जापान के जो लोग हैं ना, वहाँ के लोगों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का जो अगला राज है वो है हमेशा चलते फिरते रहना, एक्सरसाइज करना। जापान में रेडियो पे सुबह शाम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिससे लोगों को एक्सरसाइज कराई जाती है, और ये ट्रेडिशन वहां पे 50 साल से भी ज्यादा सालों से है। इसको बोलते हैं रेडियो तासियो। जापान की हर कंपनी का जो एम्प्लॉय है ना, काम शुरू करने से पहले रेडियो तासियो करता है, मतलब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता है, वो चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। तो अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज हो सकती है, सोचते थे ऐसा, पहले हम भी ऐसा सोचते थे, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग बहुत समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में चलते फिरते रहते हैं, इससे उन्हें कभी भी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं लगती, और उनकी लाइफ कैसी होती है, लंबी। तो आप भी ऐसे कुछ नियम बनाइए, डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, और कुछ चीजों को जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए उनसे दूर रहिए। नेक्स्ट, एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब, उसको बोला जाता है वापी सापी। आज तो हम जापानीज लैंग्वेज सीख रहे हैं, है ना। इसका मतलब है हिंदी में वापी सापी का मतलब होता है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी होता है।
इसकी वजह से वो नेचर के और क्लोज रहते हैं। सेलिब्रिटीज को देखा आपने, कितना मेकअप करते हैं, परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अगर हम उनको बिना मेकअप के पर्दे के पीछे देखें तो वो आम इंसानों के जैसे दिखेंगे। तो जापानीज लोग होते हैं वो नेचुरल रहते हैं और जो बनावटी चीजें उनसे दूर रहते हैं, तो इससे हम नेचर के करीब रहते हैं। ये मेन रीजन है कि वो लंबी आयु जीते हैं। नेक्स्ट, सबसे लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हम भी बार बार आपको रिमाइंड करवाते हैं, ऑलवेज भी ग्रेटिट्यूड का फीलिंग होना चाहिए। शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करना, थैंक यू करना, धन्यवाद देना। जापानीज के जो लोग होते हैं, जापानीज जो पीपल होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए, हेल्प के लिए दूसरों को थैंक यू करते हैं। उनका मानना है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जब हम दूसरों को थैंक यू करते हैं तो इससे क्या होता है, उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वो अपने काम को और ज्यादा अच्छे से, निष्ठा से और लगन से करते हैं और सामने वाला भी खुश हो जाता है। तो हमें पता है ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और खुशनुमा माहौल में क्या लगता है आपको, कभी स्ट्रेस या डिप्रेशन आ सकता है? तो लोगों को धन्यवाद देना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी। नेचर का, इस धरती माँ का, इस प्रकृति का, जिसने हमें जीने के लिए इतनी सारी चीजें दी हैं, साफ हवा, साफ पानी और इतनी सारी हरियाली, और इन सब की वजह से ही तो हम आगे सरवाइव कर पाएंगे। और ये एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें बचा के रखना है आने वाली जनरेशन के लिए। पैसा तो बचाना है, प्रॉपर्टी भी देनी है, बहुत कुछ देना है, लेकिन उसके साथ में जाने से पहले, जाते जाते आने वाली जनरेशन को साफ हवा भी देना है, साफ पानी भी बचा के रखना है। ऐसा ना हो सब कुछ हम यूज कर लें, है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जिस बुक के बारे में बता रही थी मैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मैंने उसे कई बार पढ़ी है, बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के। उसका नाम है AKIGAI, अकीगाय करके आप सर्च करेंगे, कहीं पे भी सर्च करिए, बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। बुक को मंगाइए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। पढ़िए, बार बार पढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज करिए और लाइफ में स्ट्रेस को बिल्कुल दूर रखिए। और हमारी कम्युनिटी तो बहुत वंडरफुल है ना। यहाँ पे हम डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, जो जापानीज पीपल कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट की चीजों को लेना हम लेते हैं, 6 टाइप के फलों सब्जियों को लेना है, तो हमारा मल्टीविटामिन है ना। हमारा शेक नंबर 1 शेक है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, स्ट्रेस से दूर रहते हैं, हम भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। भाई 1 घंटा पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है, मन करता है थोड़ा सा और चलता तो कितना अच्छा रहता, ऐसा मन करता है। चलिए, थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। अभी हैंड रेज करेंगे, 2 वाव वाले रिजल्ट लेंगे। वैसे सबका रिजल्ट बहुत वाव है, लेकिन जिनकी मुस्कुराहट बिल्कुल वाव है उनको जल्दी पिक करेंगे। अब मैं तो नहीं, ये जूम जल्दी पिक करता हूँ उनको, इसमें नया फीचर ऐड हुआ है। मुस्कुराइए, जूम पिक करने वाला आपको। नहीं तो मुझे ही पिक करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, सुलोचना जी के पास चलते हैं। गुड इवनिंग सुलोचना जी, कैसा लग रहा है आपको इस वंडरफुल कमिटी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ना आपका रिजल्ट बताइए, हम सब मेरा रिजल्ट, हो रहे हैं। मेरा 14 kg वेट कम हुआ है 3 महीने में। 14 kg का रिजल्ट 3 महीने में। कैसा लग रहा है 14 किलो की बोरी हटा के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का फुल्का लग रहा है? और यस मैम जी। और वजन कम होने के साथ में क्या क्या चीजें बहुत बढ़िया हो रही है, तकलीफें दूर हो रही हैं हाथ पैरों से? मैम मेरा फैट बहुत ज्यादा गया है, मेरी कमर और पेट मेरा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, वो सारा बहुत कम हो गया है। इंचेस भी जा रहे हैं? यस मैम, इंचेस तो बहुत गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कौन से सिटी से हैं? मैम मैं भोपाल से हूँ। ओके ग्रेट। देखो, आप भोपाल से हैं, मैं फरीदाबाद से हूँ, यहाँ पे कई जयपुर से हैं, शहडोल से हैं, MP से हैं, लखनऊ से हैं, अलग अलग सिटी से हैं, लेकिन सेहत सबको मिल रही है, जबरदस्त सेहत मिल रही है ना। तो है कितनी अमेजिंग कम्युनिटी। जी
जी। और और मैंने स्टार्ट जी। किया था तो मेरी कमर मतलब 57 थी। अभी हम्म। कल मैंने मतलब चेक किया तो 40 पे आ गई हूँ मैं, तो माय मुझे बहुत गॉड, आप खुशी तो हो। सबको चौंका रहे हैं। और कुछ एक शायद शर्त भी लगाई थी आपने हस्बैंड के साथ में। यस मैम, वो हार चुके हैं, उनको पहले ही महीने में हरा दिया था। ओह माय गॉड, क्लैपिंग क्लैपिंग करना चाहेंगे, सभी क्लैप कर रहे हैं आपके लिए। क्या जबरदस्त आपने बोला, वेरी गुड, ढेर सारी बधाई। ऐसे ही जो है आपने शर्त लगानी है और हराते जाना है। और अभी बाकी सब अभी तो मतलब अब मेरे आस पड़ोस में भी सभी लोग बोलने लगे हैं कि अरे अब तो आप बहुत अच्छे दिखने लगे हो सूट में। पहले तो मतलब ऐसा कोई कहता नहीं था और मैं ज्यादा बाहर निकलती भी नहीं था। मैं मतलब अपना ये खत्म हो जाता है तो मैं घूमने भी चले जाती हूँ। हम्म। यहाँ मतलब जो बीएचईएल वाले हैं उनने बहुत अच्छा बना दिया है, अच्छा जंगल वंगल लगा दिया है। हम्म। तो पेड़ पौधे हैं तो वहाँ घूमने के लिए उनने बहुत अच्छा करा है। हाँ जी। तो मैं मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे भी वहाँ जाती हूँ, तो जितने भी मतलब पहचान वाले मिलते हैं सभी बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो आप? तो क्योंकि उनने मुझे अभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, लेकिन इससे पहले की जिंदगी कैसी थी? पहले लोगों का क्या रिएक्शन होता था आपको देख के? मैम मैं शर्म के कारण मैं तो बाहर ही नहीं जाती थी ज्यादा, क्योंकि अच्छे से चलते नहीं बनता था और पैर वगैरह भी ना इतने घिस जाते थे तो दर्द बहुत करता था, तो मैं नहीं निकलती। लॉकडाउन के टाइम से तो मैंने निकलना ही बंद कर दिया था 3-4 साल से। ओ माय गॉड। ओके। और लोग भी कुछ ऐसा बोलते थे जो आपको पिंच दुख देता था अंदर से? लोग कुछ ऐसा कमेंट करते थे? ऐश मैम बहुत करते थे। अब मेरे तो घर में ही करते थे तो अब बाहर क्या बोलेंगे। चलिए, तो आपको घर फील होता था उस समय कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है? हाँ, 3 महीने पहले तो मेरी ननद आई थी, जब मैंने मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मुझे 2 ही 3 दिन हुए थे। हम्म। तब मेरी ननद ने मुझे खुद बोला था कि मतलब टीचर है वो, हम्म। उन्होंने खुद बोला था कि आप ना 130 किलो के हो। मैंने कहा नहीं, मैं उतनी की नहीं हूँ, मैं 97 की हूँ। मैंने कहा मैंने मतलब वेट किया है। हम्म। बोलती, नहीं वो आपकी ना मशीन खराब होगी। तो मुझे इतना बुरा लगा था, मैंने कहा मुझे आपको ना कम करके दिखाऊंगी। अभी वो आई नहीं है, पर उनकी आज उनकी बेटी आई तो वो मुझे देखी तो बहुत खुश हो रही थी, अरे मामी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो करके। हम्म। चलो, तो मुझे अब बहुत आपको आइडल वेट तक आना है, तब तक रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना। रुकना नहीं ही मैम, नहीं मैं है, नहीं जब तक रुकूंगी। आइडल वेट पे ना आ जाओ, करते रहना है, चलते रहना है। ओके। यस मैम। चलिए, हम सबकी बेस्ट विशेस, आप ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू रखें। और ओके थैंक यू मैम। सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। म्यूट कर लीजिए। हम्म। तो देखिए, कम्युनिटी में आने से पहले कितना कुछ सुनना पड़ता था, दुख होता था, रोना आता था, और हम कुछ हाँ, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं रहा था। करना तो चाह रहे थे लेकिन पता ही नहीं था कैसे करें, कैसे फिटनेस पे काम करें, क्या करें। सो अभी समय हो गया आप सबसे विदा लेने का। तो चलते हैं, कल मॉर्निंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक आप सभी मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अकीगाय के कुछ एक पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और अपना अकीगाय ढूंढिए। अकीगाय का मतलब अपना पैशन, पैशन का मतलब जिस काम को करने में आपको मजा आता है, और कितना भी लंबे समय तक कर लें आपको उसमें थकावट नहीं होती, समय का पता नहीं चलता। और फिर हमें अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है। ओके। Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Good night.